अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। मुल्क भर में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम पैदाइश कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली। कायदे आज़म के यौम विलादत पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना का बरसगीर के मुसलमानों का विजन था, जिसके जरिए पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कायदे आज़म को बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन के क़याम में किरदार पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दुनिया की कोई कुव्वत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। पाकिस्तानी कौम कायद की उम्मीद, जुर्रत और एतमाद के पैगाम पर अमल पैरा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ उनकी ही अपनी ही पार्टी में तहरीक शुरू हो चुकी। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं PGM की तहरीक दम तोड़ रही है। PGM में तजाद हैं, कोई इस्तीफा देना चाहता है और कोई नहीं। IG सिंध मोतबर ओहदा है जिस पर हमें बात करते हुए एहतियात करनी होगी। वो अगवा नहीं हुए थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुतालिक 5 वज़रा की रिपोर्ट काबीना को पेश की गई है। मज़ार कायद की हुर्मत का वाज़ेह कानून मौजूद है। कराची वाक़े की रिपोर्ट 30 दिन में काबीना में जमा करा दी गई थी। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि FIR झूठी थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 2017 की मर्दमशुमारी को सिंध के शहरी इलाकों के साथ बदतरीन ज्यादती करार दे दिया। हुकूमत को 98वीं तरमीम पर नजरसानी का मशवरा भी दे डाला। MQM पाकिस्तान का कराची की मर्दमशुमारी में कम आबादी जाहिर करने पर अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि MQM पाकिस्तान अवाम के पास जाकर अगले लाहे अमल के लिए राय लेगी। MQM का मुतालबा जायज है। खुद PTI में भी ये बात हो रही है। MQM के साथ मर्दमशुमारी का मसला जल्द अज जल्द हल हो जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की यकीन दहानी। कहा ऐसा मुमकिन ही नहीं कि MQM हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाए। 2023 के इंतखाबात से पहले नई मर्दमशुमारी कराई जा सकती है। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास में काबीना कमेटी ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की असूली मंजूरी दे दी। इजलास में ऑक्सीजन गैस की स्टोरेज के लिए आलात की ड्यूटी फ्री दरामदात की इजाजत भी दे दी गई। बरतानिया से वापस पाकिस्तान आने वाले 2 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। एक का ताल्लुक पेशावर जबकि दूसरे का एबटाबाद से है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा बरतानिया से वापस आने वाले 31 अफराद के टेस्ट किए गए। 4 मनफी आए। 25 अफराद के टेस्ट रिपोर्ट्स अभी तक मौसूल नहीं हुई। दस्तावेज के मुताबिक बरतानिया से वापस आने वाले 44 अफराद को तलाश कर लिया गया, जबकि 46 अफराद को घरों के गलत एड्रेस की वजह से तलाश नहीं किया जा सका। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में कल से बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले का इम्कान। महकमा मौसमियात ने इतवार तक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। PGMA ने बलाई इलाकों के लोगों को सर्दी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के बाइस तकरीबात का इनेकाद महदूद पैमाने पर किया जा रहा है। इटली के शहर वेटिकन सिटी में क्रिसमस की वर्चुअल तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई। बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने न्यूजीलैंड से टेस्ट से कबल बॉलर्स को मशवरा दे दिया। बॉलिंग कोच ने वहाब रियाज को पूरे रनअप के साथ बॉलिंग करने का मशवरा दिया। मूसा खान को भी रनअप और कलाई पर फोकस करने का मशवरा दिया। वकार यूनिस का कहना था कि खुद पर एतमाद रखें, हम मजबूत बने तो कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता सितारों ने क्रिसमस के त्यौहार पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री की मकबूल मॉडल आमना इलियास ने क्रिसमस ट्री के साथ तस्वीर शेयर करके मसीह बरादरी को त्यौहार की मुबारकबाद दी। मॉडल और अदाकारा सफिया जब्बार खटक ने भी अपने इंस्टाग्राम पर मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। अदाकारा साहिबा अफजल ने भी अपनी मसीही मुलाजमीन के साथ क्रिसमस की खुशियां बांटी।
पाकिस्तान की अवाम आज बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने वाले अजीम रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मना रहे हैं। इस मौके पर सदर मुमलिकत, वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या पैगाम दिए, जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। सदर आरिफ अलवी ने कायद-ए-आज़म के यौम विलादत पर पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए बाबाए कौम के नजरिए पर अमल करने का अहद किया। सदर ने कौम से नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करने और वायरस का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल करने की अपील भी की। वजीर आज़म इमरान खान ने बाबाए कौम का यौम विलादत बाइस फ़ख्र करार दिया। वजीर आज़म ने याद दिलाया कि कायद-ए-आज़म के पास बरे सगीर के मुसलमानों के लिए विजन था और यही विजन पाकिस्तान की शक्ल में मिला। वजीर आज़म ने कौम के नुमाइंदे के तौर पर कायद-ए-आज़म से भरपूर अकीदत मोहब्बत का इजहार किया और पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने पैगाम में वाज़िया किया कि दुनिया की कोई कुव्वत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। पूरा पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश भरपूर जोश और जज्बे से मना रहा है। पूरी कौम कायद की उम्मीद, जुर्रत और एतमाद के पैगाम पर अमल पैरा है। कायद-ए-आज़म के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के जरिए असूल हमेशा बुनियादी असूल रहेंगे। PGM अरकान की असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का मामला दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली ने अपने 2 इस्तीफे स्पीकर असद कैसर को भिजवा दिए हैं, जबकि नून लीग इसकी तरदीद कर रही है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने दोनों अरकान के इस्तीफों की कापियां जारी कर दी और स्पीकर असद कैसर ने इस्तीफे भेजने वाले दोनों अरकान कौमी असम्बली मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद को तस्दीक के लिए तलब कर लिया। इस्तीफों की तस्दीक के लिए दोनों अरकान को कौमी असम्बली सेक्रेटरीट से राब्ता करने के लिए मुरासला जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि दोनों अरकान असम्बली ने अपने इस्तीफे सरकारी लेटर पैड पर स्पीकर असद कैसर को भिजवाए। इस्तीफों पर उनके दस्तखत और कौमी असम्बली के रिकॉर्ड भी दिए गए। मेम्बरान अपने इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की तारीख से कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को मुतला करें। मुरासले में कहा गया है कि मेम्बरान की जानिब से दी गई तारीख के 7 दिन के अंदर इन्हें इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा। उनकी जानिब से जवाब ना देने की सूरत में ये तस्वुर किया जाएगा कि उन्होंने अपने दिफा में कुछ नहीं कहना। उनके पेश ना होने की सूरत में उनके इस्तीफों को मंजूर कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने पार्टी रहनुमाओं के बराह रास्त स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफे जमा कराने की तरदीद करते हुए कहा कि मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के स्पीकर कौमी असम्बली को बराह रास्त इस्तीफे जमा कराने की खबर गलत है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अपने इस्तीफे पार्टी के सूबाई सदर को जमा कराए थे। खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मकाम ने ये इस्तीफे पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट को भिजवाए हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली का मामला दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया। मरियम औरंगजेब की तरदीक के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इस्तीफों की कापियां जारी कर दी। मुल्क भर में कोरोना के कारी वार जारी हैं और मजीद 85 अफराद आलमी वबा कोरोना की नजर हो गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से जान बहक अफराद की मजमूई तादाद 9,753 हो गई। वजीर आजम के मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि मार्च तक कोरोना वैक्सीन आ जाएगी और लगना शुरू हो जाएगी। कोरोना से हलाकतों का सिलसिला जारी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 85 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों की तादाद 9,753 हो गई है। मुल्क भर में एक दिन में 2,152 नए केसेस सामने आए हैं। मजमूई केसेस की तादाद 4,67,222 तक पहुँच गई, जबकि फाल केसेस की तादाद 38,511 हो गई। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 4,67,222 हो गई। सिंध में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2,08,514 हो गई। पंजाब में 1,34,345 और खैबर पख्तूनख्वा में तादाद 56,544 हो गई। वजीर आजम के मुआविन डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि मार्च तक कोरोना वैक्सीन आ जाएगी और लगना शुरू हो जाएगी। उन्होंने वाज़िया किया कि गैर मयारी वैक्सीन नहीं लेंगे, ऐसी वैक्सीन चाहते हैं जिसके साइड इफेक्ट ना हो। रावलपिंडी के जिला इंतजामिया ने पुराने एयरपोर्ट के इतराफ में वाक़े इलाकों में कबूतरबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने रावलपिंडी के ओल्ड एयरपोर्ट बेस के अतराफ में वाक़ई इलाकों में कबूतर उड़ाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। जिला इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक पाबंदी का इत्तलाक दिफा 144 के तहत 2 माह के लिए किया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कबूतरबाजी के बाइस ओल्ड एयरपोर्ट और बेस से उड़ने वाले तैयारों को दौरान परवाज मुश्किलात पेश आती थी, जिनकी पायलट्स और एयरलाइन ने भी शिकायत दर्ज करवाई थी। वाज़ेह है कि कबूतर पालने के शौकीन अफराद
अफराद बिलखुसूस शाम के वक्त टोली की सूरत में कबूतर उड़ाते हैं और फिर इन्हें अंधेरा होने से कबल पिंजरों में बंद कर देते हैं। जहाज के सामने अगर कोई परिंदा आ जाए तो लैंडिंग या फ्लाइंग के दौरान मसाइल पेश आते हैं और इसकी वजह से अब तक मुतादिद हादसा भी पेश आ चुके हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत सूबाई मुकाबले के इम्तिहानात में अनोखे इंकशाफात किए गए। कमीशन के इम्तिहानात में 84% उम्मीदवारों के अंग्रेजी में फेल होने का इंकशाफ। कमीशन की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इन CSS इम्तिहानात में शरीक उम्मीदवार अंग्रेजी, जनरल नॉलेज और मुताला पाकिस्तान के मज़ामीन में कमजोर होते हैं, जिसके तहत अहल उम्मीदवारों की कमी के बाइस हर साल सैकड़ों असामियां खाली रह जाती हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने रवां साल के दौरान मुख्तलिफ सूबाई महकमों के लिए 9406 खाली असामियां मुश्तहिर की, जिनके लिए 4,82,542 उम्मीदवार सामने आए। उनमें से 19,667 उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन 16,924 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिया। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से 1,452 असामियां मतलूबा और काबिलियत की उम्मीदवार न मिलने की वजह से खाली रह गईं। इसी तरह सूबाई मुकाबले के इम्तिहानात में भी नाअहल उम्मीदवारों की वजह से कई असामियां खाली रह जाती हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल ग्रेड 17 की कुल 84 नशिस्तों के लिए 13,236 उम्मीदवार सामने आए। उनमें से 5,417 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए और सिर्फ 138 ने तहरीरी इम्तिहान पास किया। 136 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए तलब किया गया, जिनमें से सिर्फ 59 कामयाब करार पाए, जबकि बाकी 25 नशिस्तें मौजू उम्मीदवार न मिलने की वजह से खाली रह गईं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया कि पिछले साल के दौरान सूबाई मुकाबले के इम्तिहानात में शरीक उम्मीदवारों में से 84% अंग्रेजी, 73% जनरल नॉलेज और 50% मुताला पाकिस्तान के मज़ामीन में फेल हुए। आज 25 दिसंबर 2020 को मुल्क भर में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम पैदाइश मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत पाकिस्तान ने यौम कायदे-आज़म के मौके पर आम तातील का ऐलान किया है, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम भी किया गया। बाबाए कौम कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को सिंध के मौजूदा दारुल हुकूमत कराची में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम का आगाज 1882 में किया। 1893 में आला तालीम के हुसूल के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। 1896 में वकालत का इम्तिहान पास किया और बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके वतन वापस आए। बाबाए कौम ने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत से किया। ताहम 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस दौरान उन्होंने खुद मुख्तार हिंदुस्तान में मुसलमानों के सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर मशहूर 14 नुकात पेश किए। कराची में जिन्ना पूंजा के घर जन्म लेने वाले इस बच्चे ने बरसगीर की नई तारीख रकम की और मुसलमानों की ऐसी क़यादत की जिसके बल पर पाकिस्तान ने जन्म लिया। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बरसगीर के मुसलमानों ने न सिर्फ अंग्रेज साम्राज्य से आज़ादी हासिल की, बल्कि तक़सीम हिंद के जरिए पाकिस्तान का क़याम अमल में आया और आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी बने। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी जुर्रत, अनथक मेहनत, दयानतदारी, अज़्म मौसम हसीन इम्तिजाज थी। बरसगीर की आज़ादी के लिए बाबाए कौम का मौक़िफ़ दो टोक रहा। ना कांग्रेस इन्हें अपनी जगह से हिला सके और ना ही कोई अंग्रेज सरकार इन्हें खरीदने में कामयाब हुए। मुसलमानों के हुकूक और अलहदा वतन के हुसूल के लिए अनथक जद्दोजहद ने कायदे-आज़म की सेहत पर मनफी असरात मुरतब किए। 1930 में इन्हें तिबेदक जैसा मोजी मर्ज लाहक हुआ। उन्होंने अपनी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना और चंद करीबी रफ़्का के अलावा सबसे छुपाए रखा। क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना खालिक हकीकी से जा मिले। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम इंतहाई तकलीफ दे सूरत में गुजारे। उनका मर्ज शिद्दत पर था और आपको दी जाने वाली दवाएं मर्ज की शिद्दत कम करने में नाकाम साबित हो रही थीं। इनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श और दीगर मौलिजीन के मशवरे पर वो 6 जुलाई 1948 को आबो हवा की तब्दीली और आराम के घर से कोयटा तशरीफ ले गए, जहाँ का मौसम निस्बतन ठंडा था, लेकिन यहाँ भी सरकारी मसरूफियात ने इन्हें आराम करने का मौका नहीं दिया, जिसके बाद इन्हें कदर बुलंद मकाम ज़ियारत में वाक़ रेजिडेंसी में मुंतकिल कर दिया गया, जिसे अब कायदे-आज़म रेजिडेंसी कहा जाता है। अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम कायदे-आज़म ने इसी मकाम पर गुजारे। इस दौरान उनकी हालत संभलने के बजाय मजीद बिगड़ती चली गई। इनकी हालत के पेश नजर डॉक्टर बख्श और मकामी मौलिजीन ने इन्हें बेहतर इलाज के लिए कराची मुंतकिल करने का मशवरा दिया। 11 सितंबर को इन्हें 730 तैयारी के जरिए कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी जाती गाड़ी और एम्बुलेंस इन्हें लेकर गवर्नर हाउस कराची के जानिब रवाना हुई। बदकिस्मती से एम्बुलेंस रास्ते में खराब हो गई और आधे घंटे तक दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार किया गया। शदीद गर्मी के आलम में मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपने भाई और कौम के महबूब कायद को दस्ती पंखे से हवा देती रहीं। कराची वारिद होने के 2 घंटे बाद जब ये मुख्तसर काफिला गवर्नर हाउस कराची पहुंचा तो कायदे-आज़म की हालत तशवीशनाक हो चुकी थी और रात 10:20 पर वो इस दार फानी से रुखसत फरमा गए थे। इनकी रहलत के मौके पर इंडिया के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन का कहना है
कि अगर मुझे मालूम होता कि जिन्ना इतनी जल्दी इस दुनिया से कूच कर जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान की तकसीम का मामला कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर देता। वो नहीं होते तो पाकिस्तान का क़याम मुमकिन नहीं होता। कायद-ए-आज़म के बदतरीन मुखालिफ और हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने उस मौके पर इंतहाई अफसरदगी का इजहार करते हुए कहा कि मैं एक तवील अरसे से इन्हें नापसंद करता चला आया हूँ, लेकिन अब जबकि वो हम में नहीं रहे तो उनके लिए मेरे दिल में कोई तलखी नहीं, सिर्फ अफसरदगी है कि उन्होंने जो चाहा वो हासिल कर लिया, लेकिन इसकी कितनी बड़ी कीमत थी जो उन्होंने अदा की। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। इस दिन की मुनासिबत से क्रिसमस ट्रीज की तैयारी के साथ साथ तमाम चर्चेस को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोश व खरोश, मजहबी तज़्को एहतमाम और रिवायती जज्बे के साथ मना रही है। इस दिन की मुनासिबत से क्रिसमस ट्रीज की तैयारी के साथ साथ तमाम चर्चेस को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है। साल भर का इंतजार खत्म होते ही गली महलों, गिरजाघरों और रिहाइश गाहों को बरकी कुमकुमों और दीदा जेब सजावटी सामान से सजाया जाता है, जबकि चर्च और गिरजाघरों में इबादत का सिलसिला भी जारी है। पुलिस समेत दीगर कानून करने वाले इदारों की जानिब से क्रिसमस के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में क्रिसमस के मौके पर तकरीबात मुनक्किद करके मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। वाज़ेह रहे कि मसीह बरादरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाती हैं, जिसमें ईसाई बरादरी की जानिब से गिरजाघरों और रिहाइश इमारतों को बरकी कुमकुमों और फूलों के साथ निहायत खूबसूरती से सजाया जाता है। फिजाओं में भी क्रिसमस के रंग बिखर गए। पीआईए की परवाज में सांता क्लॉस आ गया। मुसाफिरों में चॉकलेट्स और तहाइफ भी तकसीम किए गए। जंगल बैल की धुनों पर झूमता भी रहा। परवाज की मसीही मेजबानों ने क्रिसमस टोपियां पहनकर मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्रिसमस का जश्न पीआईए के संग। फिजाओं में भी मसीही बरादरी के त्यौहार ने रंग जमा दिया। कराची से इस्लामाबाद पीआईए की परवाज में क्रिसमस की खुशियां मनाई गईं। दौरान सफर सेंटा क्लॉज मुसाफिरों के पास पहुंचा। बच्चों और बड़ों में चॉकलेट्स और तहाइफ तकसीम किए। सेंटा क्लॉज और फिजाई मेजबान जिंगल बेल की धुनों पर झूमते भी रहे। मुसाफिरों ने भी खूब साथ दिया। तहाइफ पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। नौजवानान कराची के तहत मुहज्जिर डे की मुनासिबत से अमन वॉक रैली आयशा मंजिल से मज़ार कायद तक निकाली गई। मुहज्जिर पीस वॉक का मकसद अपनी अलहदा शनाख्त को मनवाना है। कराची के नौजवानों के मुहज्जिर सकाफत के लिए काम करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। डॉक्टर फारूक सत्तार के क्या तासुरात थे, मजीद जानते हैं खालिद हाशमानी की इस रिपोर्ट में। कराची में मुहाजिर डे के मुनासबत से अमन वॉक का एहतमाम किया गया, जो कि आयशा मंजिल से मज़ार कायद तक निकाली गई। रैली में मौजूद नौजवानों ने मुहाजिर सकाफत की मुनासबत से सफ़ेद कुर्ते और पाजामे जेबबंद किए हुए थे। उन्होंने सफ़ेद परचम थामे हुए थे। रैली का एहतमाम फारूक सत्तार ने किया, जो कि आजकल MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी के सरबराह भी हैं। अमन वॉक में हैदर अब्बास रिजवी, मोहम्मद हुसैन, जायद मंसूरी, डॉक्टर सलीम हैदर और दीगर मुंतज़मीन ने शिरकत की। ये आज कराची के मुहाजिर नौजवानों ने आज महाजिर पीस रैली का इनेकाद किया है। आज का जो इवेंट है वो महाजिर पीस रैली का इवेंट है। आज कल्चर डे का इवेंट नहीं है। कल्चर डे आगे उसकी बाकायदा डेट अनाउंस होगी, वो होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कराची के नौजवानों ने आज जो महाजिर पीस रैली निकाली है, ये मैं इनके अज़्म, इनके हौसले, इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। और ये इस वजह से नौजवानों ने निकाली है कि महाजिरों की अपनी एक सकाफत है, अपनी एक ज़बान है, अपना एक कल्चर है, अपना रहन सहन है। इस बुनियाद पर महाजिर नौजवानों ने रैली निकाली है। और इन तमाम नौजवानों का ये कहना है कि हम पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमियतों के ज़बान, रंग नस्ल, रहन सहन, उनकी सकाफत का एहतराम करते हैं। इसी तरह ये तमाम नौजवान चाहते हैं कि दीगर कौमें जो पाकिस्तान में बसती हैं वो सब भी महाजिरों की जो सकाफत है, कल्चर है, ज़बान है, रहन सहन है, उसका एहतराम करें। एक दूसरे के साथ एहतराम से पेश आएँ, एक दूसरे का एहतराम करें। जियो और जियो देने की पॉलिसी पर अमल पे रहो। रैली के शुरका ने मिली लोगों के बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद और मुहाजिर कल्चर जिंदाबाद के नारे लगाए। नारे महाजिर, नारे
फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा, महाजिर पीस वॉक का मकसद इस मौके पर अपनी महाजिर कौम को अलहदा शनाख्त मनवाना है। नौजवानों के महाजिर सकाफत के काम करने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कायद-ए-आज़म जब निकले तो सबसे पहले अलीगढ़ गए। जब अलीगढ़ के नौजवानों ने उनका साथ दिया तो पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनाने वाले और उनकी मौजूदा नस्ल अपनी सकाफत, अपनी जबान, अपना अदब, अपनी तहजीब और तमद्दुन को लेकर मैदान अमल में आई है। पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल अपनी सकाफत, अपनी जबान, अपना अदब और अपने तहजीब और तमद्दुन, तर्ज़े जिंदगी, रहन सहन, अपनी इस स्ट्रेंथ और ताकत को लेकर मैदान अमल में आई है। मैं आज के इस कामयाब महाजिर पीस वॉक जो महाजिर सकाफत डे 24 दिसंबर को नौजवानाने कराची हर साल मनाते हैं, इस साल वो एक नए आज़म, नए जज्बे और नए वलवले के साथ ये दिन मना रहे हैं। और थीम क्या है, मकसद क्या है, मैं आगे भी बात करूंगा और मेरे नौजवान साथी जिनको मैं पूरा क्रेडिट देता हूं, ये कराची के नौजवानों ने पूरे मुल्क के नौजवानों की एक यकजहती और तहरीक कायम करने के लिए महाजिर सकाफत का दिन मनाकर अमन, भाईचारे, मोहब्बत और रवादारी का पैगाम सबको दिया है। मैं जबरदस्त खराजे तहसीन पेश करता हूं महाजिर नौजवानों को। मैं जबरदस्त खराजे तहसीन पेश करता हूं महाजिर नौजवानों को, जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाने और पाकिस्तान को बचाने के लिए, अरे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी जब निकले जामिया अलीगढ़ पहुंचे, नौजवानों को अपने साथ मिलाया और जब तालिब इल्म नौजवान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना पशाना तहरीक आज़ादी, क़याम पाकिस्तान की तहरीक में शामिल हुए तो ये नामुमकिन पाकिस्तान मुमकिन पाकिस्तान बना। दुरुस्त या गलत? दुरुस्त या गलत? और एक बात और, ये महाजिर सकाफत, मैं गारंटी से कहता हूँ, ये सिर्फ महाजिरों या पाकिस्तान बनाने वालों और उनकी मौजूदा नस्ल की सकाफत नहीं है, ये बर्रे सगीर पाको हिंद के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा सकाफत है। ए महाजिरों, इल्म हुनर और अज़्म यकीन में कोई तुम्हारा सानी नहीं। इल्म हुनर और अज़्म यकीन में कोई तुम्हारा सानी नहीं। हर मजलूम की तुम ढाल बनो। ए महाजिरों, पाकिस्तान महाजिर पाइंदाबाद। कैमरामैन अदनान रफी के साथ खालिद हाशमानी, BTV न्यूज़ कराची। और अब जानते हैं कारोबारी दुनिया का हाल BTV बिजनेस में। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल का कहना है कि खवातीन कारोबार के लिए 5% शरह सूद पर 50 लाख रुपए तक कर्ज ले सकती हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
सीमा कामिल का कहना है कि खवातीन महदूद वसाइल में घर चलाती हैं और घर से मुल्क चलता है। उनका कहना था कि खवातीन 100 रुपए में से किसी भी बैंक में अपना आसान अकाउंट खोल सकती हैं। आसान अकाउंट सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर खोला जा सकता है। अकाउंट्स खोलने के लिए कोई चार्जेस नहीं और कम से कम रकम रखने की भी कोई शर्त नहीं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि आसान अकाउंट्स में माहाना 5 लाख रुपए की रकम जमा और निकाली जा सकती है। 5 लाख से जायद कारोबार की सूरत में आमदनी का सबूत देना होगा। उन्होंने बताया कि आसान अकाउंट सबके लिए है, तलबा भी खोल सकते हैं। आसान अकाउंट पर मुनाफा भी मिलता है। सीमा कामिल का कहना है कि मुल्क में खवातीन के अकाउंट 18% और मर्दों के 51% अकाउंट हैं। बैंकों से तालीम, शादी और घर की तामीर पर लोन मिलता है, लेकिन खवातीन को इल्म ही नहीं है। खवातीन कारोबार के लिए 5% शरह सूद पर 50 लाख तक लोन ले सकती हैं। उनका कहना था कि वजीर आजम कामयाब जवान स्कीम से खवातीन 10 लाख तक बगैर ज़र जमानत कर्ज ले सकती हैं। कामयाब जवान स्कीम प्रोग्राम में खवातीन के लिए 25% कोटा रखा गया है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि खवातीन की आगाही के लिए स्टेट बैंक ने फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का आगाज किया है। प्रोग्राम के जरिए 10 लाख अफराद को आगाही फराहम की जाएगी, जिसमें 50% खवातीन होंगी। उन्होंने कहा कि ज़राअत की तरक्की में खवातीन का बड़ा हिस्सा है। खवातीन की बड़ी तादाद ज़राअत से वाबस्ता है। रोशन डिजिटल अकाउंट में 3 माह में 60,000 अकाउंट खुल चुके हैं। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की उसूली मंजूरी दे दी। ऑक्सीजन गैस की स्टोरेज के लिए आलात की ड्यूटी फ्री दरामदात की इजाजत भी दे दी गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की असूली मंजूरी दे दी गई। ताहम प्लान की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी और काबीना के सामने पेश करने से पहले इसका मुतालिका शोबों में से मंजूरी लेनी होगी। वजारत खजाना ने कहा है कि काबीना में पेश करने से कबल वज़ीर खजाना को मुतालिका इदारों और स्टेक होल्डर से उमूमी मशावरत मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। ECC ने महमद और भाषा डैम के लिए $50 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी करने समेत 5 मुख्तलिफ महकमों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी भी दी, जबकि ऑक्सीजन गैस की स्टोरेज के लिए आलात की ड्यूटी फ्री दरामदात की इजाजत दे दी गई। ECC को वजारत मैरीटाइम की कंटेनर्स हैंडलिंग सलाहियत बढ़ाने के लिए 5 टर्मिनल्स के कयाम के लिए मास्टर प्लान में तरमीम पर ब्रीफिंग दी गई। ECC ने 2 LNG टर्मिनल्स और 2 मल्टी पर्पस टर्मिनल्स समेत 5 टर्मिनल्स के कयाम की मंजूरी भी दी। इजलास में वजारत एनर्जी की गैस की दरामद और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की फंडिंग और कर्जों की अदायगी की समरी पर गौर किया गया, जिसके बाद ECC ने बोर्ड की हतमी मंजूरी से मशरूत करके समरी मंजूर कर ली। ECC ने SPA को SAP के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 75 करोड़ 71 लाख रुपए की ग्रांट, HEC की कम तरक्की याफ्ता इलाकों के तलबा की फीस वापसी के लिए 50 करोड़ की ग्रांट मंजूरी की, जबकि वजारत हाउसिंग के लिए 50 करोड़ रुपए की टेक्निकी जमनी ग्रांट और सिंध और बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों के लिए 4 अरब 18 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी। वाज़ेह रहे कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 11 खरब रुपए की पैकेज पर मबनी है, जिससे शहर में सड़कों, सीवरेज, साफ पानी और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल किए जाएंगे। सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर ठीक किया जाएगा और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का मसला भी हल होगा। काबीना की इक्तिसादी कमेटी बराए निजकारी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की जेली कंपनी कायम करते हुए मुल्क के सबसे बड़े सनती यूनिट के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी है। काबीना निजकारी CCOP का इजलास गुज़िश्ता रोज वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में हुआ। निजकारी कमेटी ने बोली देहंदगान को फरोख्त किए जाने वाले हस्सेस की तादाद पर कोई फैसला नहीं किया। ताहम इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि जेली कंपनी सब्सिडरी के अक्सरियती हस्सेस फरोख्त कर दिए जाएंगे। काबीना की इक्तिसादी कमेटी बराए निजकारी के इजलास के बाद वजारत खजाना के बयान में कहा गया कि वजीर निजकारी की जेर सदारत इजलास में कमेटी की सिफारिश पर CCO ने पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना के मुताबिक स्टील मिल्स के मंजूर शुदा स्ट्रक्चर के मुताबिक स्कीम ऑफ जैसा कि कंपनी एक्ट 2 में सराहत की गई के जरिए कायम शुदा मुकम्मल मलकियती जेली कंपनी को मुंतकिल किए जाएंगे। चलते हैं शोबिस की दुनिया की जानिब BTV एंटरटेनमेंट में। साल 2020 को कोरोना के साथ साथ शादियों का साल भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि रवां बरस पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की 9 जोड़ियां शादी के बंधन में बंध कर एक हो गईं और पिछले कई रोज से सोशल मीडिया पर अदाकारा मिनाल खान की शादी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। अदाकारा मिनाल खान ने अपनी शादी से मुतालिक गर्दिश करने वाली अफवाहों पर खामोशी आखिरकार तोड़ दी।
मनाल खान की शादी की खबरों का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने अदाकार और मॉडल एहसन मोहसिन इकराम के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और मोहसिन इकराम ने भी इंस्टाग्राम पर मनाल के साथ तस्वीर शेयर की। इसके अलावा दोनों एक दूसरे की तस्वीर पर कमेंट्स भी किए, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया। मनाल खान की बहन एमन खान ने भी 4 रोज कबल एक तस्वीर पोस्ट करके मनाल की शादी की अफवाहों को मजीद हवा दी थी। इस तस्वीर में एमन, मनाल और इनकी वालदा के चेहरे पर उपटन लगा हुआ था और तस्वीर के साथ एमन खान ने वेडिंग बेल्स का हैशटैग भी इस्तेमाल किया था। इस पोस्ट के बाद मनाल खान के मद्दाहों को यकीन हो गया था कि अब मनाल खान की शादी की बारी है। अब मनाल खान ने अपनी शादी की खबरों की तरदीद कर दी। हाल ही में मनाल खान की एक तस्वीर पर कमेंट करते हुए इनके मद्दाह ने पूछा, मनाल मेहरबानी करके खामोशी तोड़ दें और बताएं आपके घर में कौन शादी कर रहा है। मेरे इम्तिहान होने वाले हैं और तजस्सुस के मारे में पढ़ाई करने के बजाय तुम्हारा स्टेटस देख रही होती हूँ। इस खातून मद्दाह के सवाल करने पर मनाल खान ने हंसते हुए मुख्तसर जवाब दिया कि मेरी शादी नहीं हो रही। वाज़ेह रहे, मनाल खान इन दिनों 2 ड्रामे सीरियल में नजर आ रही हैं। दोनों ड्रामों में उनके किरदार एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। एक ड्रामे में मनाल खान मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं, जबकि एक ड्रामे में उनका किरदार मनफी है। ये दोनों ड्रामे लोगों में बेहद मकबूल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर हमजा अली अब्बासी की बहन डॉक्टर फजीला अब्बासी और बॉलीवुड अदाकारा कतरीना कैफ के दरमियान भी इंतहा मुशाबिहत के चर्चे सोशल मीडिया पर जारी हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता 2-3 रोज से हमजा अली अब्बासी की बीवी और साबिक अदाकारा नेमल खावर की छोटी बहन फिजा खावर की शादी की मुख्तलिफ तकारीब की वीडियोस और तस्वीर गर्दिश कर रही हैं। तस्वीर और वीडियोस में दुल्हन के साथ नेमल खावर भी बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। लेकिन जिस खातून ने सोशल मीडिया सार्फिन की सारी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है, वो हमजा अली अब्बासी की बहन डॉक्टर फजीला अब्बासी की तस्वीरें हैं, जिनमें वो बॉलीवुड अदाकारा कतरीना कैफ से बेहद मुशाबिहा नजर आ रही हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कतरीना कैफ और डॉक्टर फजीला अब्बासी की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं और तकरीबन तमाम लोग इस बात से मुत्तफिक हैं इन दोनों में बेहद मुशाबिहत है। ताहम कुछ लोगों का ख्याल है कि डॉक्टर फजीला अब्बासी कतरीना कैफ से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। ये पहली बार नहीं है कि सोशल मीडिया पर फजीला अब्बासी और कतरीना कैफ में मुशाबिहत की बात की जा रही हो, बल्कि इससे कबल भी डॉक्टर फजीला की कई तस्वीर पर लोगों ने तबसरे करते हुए इन्हें कतरीना कैफ की हम शक्ल करार दिया था। वाज़ेह रहे कि हमजा अली अब्बासी की बहन डॉक्टर फजीला अब्बासी पेशे से जल्द और बालों की स्पेशलिस्ट हैं और सोशल मीडिया पर काफी सरगर्म रहती हैं। शामिल करेंगे खेलों की दुनिया की हलचल बीटीवी स्पोर्ट्स में। गवर्नर सेन इमरान इस्माइल का कहना है कि पीडीएम सिर्फ बोल रही है, कोई इस्तीफा देता तो स्पीकर के पास जमा कराता। वजीर आजम ने स्पीकर को कहा है जो भी इस्तीफा आए इसे इसी वक्त कबूल किया जाए। गवर्नर हाउस में लेडीज फंड्स के तहत कोविड हीरोज खवातीन को अवार्ड दिए गए। मजीद जानते हैं खालिद हाशमानी की इस रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस सिंध में हुई एक परोकार तकरीब जिसमें कोविड के हीरोज को अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में काम करने वाले स्टाफ को अवार्ड दिए गए। लेडीज ग्लोबल फंड की CEO तारा अजरा दाऊद ने BTV से बात करते हुए कहा, Assalamu alaikum everyone and welcome to the 12th Ladies Fund Women's Awards for Pakistan. This year at Sindh Governor House we're giving out 12 women frontline workers who've risked their lives to save others during COVID. Women of the Year. Pakistani women are incredible. We salute them, congratulate them and thank you all for being here. Shukriya. तकरीब में शरीक मारूफ डांसर शीमा किरमानी ने कहा कि कोविड के बाद हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया है, हुकूमत को हमारी मदद करनी चाहिए। तो मेरा अपनी ज़ाती तौर पे तो मेरा काम बिल्कुल ठप हो गया हर चीज़ बंद हो गई, क्योंकि आपको पता है हमारा काम तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और हम लोग थिएटर या जो भी परफॉर्मेंस है और हम लोगों का काम बहुत सारा कम्युनिटीज़ में होता है, तो वो दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई ना हम और फिर उसकी वजह से हमारी इनकम्स भी ख़त्म हो गई, क्योंकि हम लोग इसी के ज़रिए से अपनी ज़िंदगियां चलाते थे। तो बहुत बुरा हाल है और बस यही उम्मीद कर सकते हैं। एक तो ये कि द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट आर्ट एंड आर्टिस्ट, जो उन्होंने कभी भी नहीं किया। हम जैसे लोग जो अपने तौर से, मतलब आप सोचिए कि मैं तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो गया है कि मैं इस फील्ड में सिर्फ अपनी हिम्मत से लगी हुई हूँ, सिखाती हूँ, टीचिंग करती हूँ, परफॉर्मेंसेस अरेंज करती हूँ, शोज़ करती हूँ, मगर गवर्नमेंट ने कभी हमको एक्नॉलेज नहीं किया। गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं कहा चलें आप लोग ये जगह ले लें, यहाँ पे आप अपना स्कूल बनाएं। हम अपने तौर से ख़र्च करके जगहें लेके बनाते हैं स्कूल,
सिखाते हैं, बहुत सारे उन लोगों को सिखाते हैं जो पैसे दे नहीं सकते, फ्री में सिखाते। मेरे आप अगर क्लास को देखें तो अगर 8 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 6 वो होंगे जो मुख्तलिफ़ इलाकों से आ रहे हैं, दूर दूर दराज इलाकों से, और अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी फ़ीस। तो ये सारी बातें हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि कोविड को मजाक ना समझा जाए ताकि हम अपनी और पैरामेडिकल स्टाफ की जिंदगियां बचा सकें। पीडीएम वाले सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोई भी इस्तीफा नहीं देगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त मुनासिब नहीं है जो काम पीडीएम कर रही है इस वक्त, ये इंतहाई गैर मुनासिब इक़दाम है। लोगों की ज़िंदगियों के साथ, जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये इससे कोई हासिल हुसूल कुछ है नहीं। वैसे भी इससे कोई हासिल हुसूल नहीं है, लेकिन इस वक्त कम से कम इनको ये ख्याल करना चाहिए कि हम ये देखते थे कि ये पूरे मुल्क को शट डाउन करने के लिए, हर चीज़ का पहिया जाम करने के लिए सबसे आगे आगे होते थे और ये कहते थे कि जी शट डाउन करें, स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है। अब जबकि उस पिछली वबा से ज़्यादा वबा है और ये लोगों को इस वक्त उकसा रहे हैं, मैं कहूँगा कि वो बाहर निकलें और एक लार्ज पब्लिक गैदरिंग की सूरत में बाहर आएँ, लेकिन ये इंतहाई एक ज़ालमाना कदम है कि जिससे लोगों की जानों को ख़तरे में डाला जा रहा है और मासूम लोग जिन्हें बजाय ये कि हम अवेयरनेस दें कि इससे ख़तरा हो सकता है, उन्हें एक बार फिर एक इज्तिमाई, मैं कहता हूँ कि इस वबा के फैलावे की तरफ ले जाया जा रहा है। कैमरामैन अदनान रफ़ी के साथ खालिद हाशमानी, BTV न्यूज़, कराची। वफाकी वजीर बराए कश्मीर कमेटी शहरियार खान आफरीदी ने कराची में कश्मीर प्रीमियम लीग का इफ्तिताह गवर्नर सिंध हाउस में एक पुरवकार तकरीब में किया, जिसमें कश्मीर प्रीमियम लीग के तमाम मैचेस मीरपुर और मुजफ्फराबाद में खेले जाएंगे। मजीद जानते हैं खालिद हाशमानी की इस रिपोर्ट में। अब सचेगा क्रिकेट का मेला कश्मीर में। कराची में मुनक़िद एक शानदार तकरीब में जिसमें कश्मीर प्रीमियर लीग का इफ्तिताह किया गया, जिसमें वफाकी वजीर बराए कश्मीर कमेटी शहरियार खान आफरीदी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने शिरकत की। गवर्नर सिंध का कहना था, कश्मीर प्रीमियर लीग से हम नए हीरो दिखाएंगे। उम्मीद है कि कश्मीर की खातिर तमाम सियासी जमातें इस लीग का बढ़ चढ़ कर साथ देंगी। शहरियार आफरीदी ने कश्मीर काज को एक नई रूह बख्शी है। शहरियार आफरीदी और इमरान खान की क़यादत में कश्मीर के हल को यकीनी बनाएंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग न सिर्फ हमारे क्रिकेट की दुनिया में एक नया इजाफा होगा, बल्कि कश्मीर प्रीमियर लीग हमारे नौजवान क्रिकेटर्स को, जो कि हमारे कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारे उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन इलाका समझा जाता है, वहाँ पर एक नए टैलेंट को भरपूर मौका मिलेगा। अभी मुझे शहरियार आफरीदी बता रहे थे कि बेइंतहा इंटरेस्ट देखने में आ रहा है, स्पॉन्सर्स अप्रोच कर रहे हैं, लोग टीमों की बिड करने के लिए बेचैन हैं और अब जो ये एक नया सनसनीखेज मुकाबला शुरू होगा, इसमें पूरा पाकिस्तान उसको विटनेस करने के लिए अपने इस धरती की सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर में खुद जाकर, डेलीगेशंस जाएंगे, लोग यहाँ से जाएंगे, सहाफ़त में इजाफा होगा, सयाहत में इजाफा होगा और वहाँ पर जो लीग मैचेस देखने को मिलेंगे वो एक दुनिया देखेगी कि किस तरह ये कश्मीर उस कश्मीर से फ़र्क है। और वो दिन इंशाअल्लाह दूर नहीं जब वो कश्मीर भी इसी कश्मीर का हिस्सा बनेगा और इसी प्रीमियर लीग के अंदर हम इन टीमों का इजाफा भी कर पाएंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग में कश्मीर के सब सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है। कश्मीर हमारी शहरग है। हमने भारत को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। दुश्मन ये जान ले हम कश्मीर से जुड़े हैं। हर टुकड़े का अपनी जान पर खेल कर भी ख्याल रखेंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे कि कश्मीर की असल सकाफत क्या है। दुनिया को दिखाना है कि कश्मीर में कितना टैलेंट मौजूद है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस लीग में हमारी नुमाइंदगी करेंगे। और कश्मीर प्रीमियर लीग की जब हम बात करें और कश्मीर कमेटी की जब हम बात करें तो कश्मीर कमेटी का क्या ताल्लुक़ है कश्मीर प्रीमियर लीग के साथ, ये एक सवाल है जो कि बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ज़रूर होगा। कश्मीर कमेटी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि अपर हाउस और लोअर हाउस, सेनेट और नेशनल असेंबली में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके 28 मेंबर्स हैं, उनमें पाकिस्तान के हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन है। और ये इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि कश्मीर कॉज को, उससे रिलेटेड हर चीज़ को ऐसे
अचीव किया जाए कि जिससे अल्टीमेट कॉज अचीव हो। तो कश्मीर कमेटी की जब जिम्मेदारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दी तो ये ज़रूर कहा कि इट इज़ गोइंग टू बी अ टेस्ट केस फॉर मी एंड फॉर यू। मैं इसका एम्बेसडर बन गया और जैसे अभी इमरान भाई ने बताया कि 23 माह में ये 4th पोर्टफोलियो है, इंटीरियर, सेफ्रॉन, फिर नारकोटिक्स और अब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के मेन 2 जो की पिलर्स हैं न्यूक्लियर के बाद वो कश्मीर। तो ये जो जिम्मेदारी मिली तो आज आपको आई वॉन्ट बी टेकिंग टू लॉन्ग बट सिर्फ आपको ये बताना कि कश्मीर की जब हम बात करें या किसी भी कॉज की तो आज के इस ग्लोबल एरेना में अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज ना हो, उन तमाम फोरम्स को, तमाम रेलेवेंट फील्ड्स को टैप नहीं करेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू अचीव योर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। So for that particular initiative, what the Kashmir Committee decided, and obviously vision Honorable Prime Minister का कि cultural front को strengthen किया जाए। Indians हमारे neighbor हैं, we have nothing against the people of India. We have competed with them in different fields, in sports, at all levels. We have given them tough time. We have the ability to compete in a best possible manner. Now in cultural front, we will prove it to the entire globe that we have the due resilience, we have the abilities and we can compete with India and with any country. And the ultimate objective of this motherland is to protect and promote the heritage and culture of Kashmir. कश्मीर से जुड़ी हुई हर चीज को ग्लोबली अभी प्रमोट करना है और फिर स्पोर्ट्स यूनाइट करती है और फिर वो यूथ, वो डायनामिक यूथ 10 अजला के कश्मीर का और इसी तरह कश्मीरी डायस्पोरा और तमाम वो कश्मीरी जिनके दिल धड़कते हैं ना सिर्फ कश्मीर के साथ बल्कि इस खित्ते और पाकिस्तान के साथ, उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी। तो कल्चरल फ्रंट मैं आया था गवर्नर हाउस, अगेन क्रेडिट गोज टू माय प्राइम मिनिस्टर एंड देन ऑब्वियसली टू गवर्नर सिंध। मैं यहाँ के की परफॉर्मिंग आर्ट के की टीम प्लेयर से मिला, उनसे इंटरेक्शन किया। तो ये फ्लैगशिप पहला इनिशिएटिव है। इसके बाद हमायूं माय ब्रदर यहाँ पे बैठा हुआ है। वी हैव lot of new initiatives which will inshallah make you realize that we are now heading and now we are going to that ultimate जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल फोरम्स पे ले जाने का, ताकि दुनिया को पता चले कि कश्मीर कितनी वाइब्रेंट सोसाइटी है। कश्मीर प्रीमियर लीग में टोटल 6 टीमें हिस्सा लेंगी जो कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस इवेंट के तमाम मैचेस मीरपुर और मुजफ्फराबाद में खेले जाएंगे। कैमरामैन अदनान रफ़ी के साथ खालिद आशमानी, BTV न्यूज़ कराची। जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में, 2 अफराद जाँ बहक। कराची का दर्जा हरारत कम से कम 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। धुंध के बाइस मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी और लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शरकपुर में गहरे धुंध के बाइस 12 गाड़ियां टकरा गई। हादसे में नौजवान और खातून जाँ बहक हो गए जबकि 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तर्जुमान के मुताबिक धुंध की वजह से पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक M4 बंद है जबकि हद निगाह कम होने के बाइस सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात की जानिब से अल सुबह कराची का दर्जा हरारत कम से कम 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है जबकि दिन के औकात में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जिसके बाइस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। ताहम इस वक्त मतला जुज़वी अबर आलूद, रात और सुबह के वक्त मौसम सर्द रहेगा। शुमाल मशरकी सिमत से हवाओं की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई जबकि हवा में नमी का तनासुब 51% रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.bgn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बद्र टेलीविजन नेटवर्क।